बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि पिछले जुमेरात को मैंने आप सबसे एक सवाल किया था कि तमाम आईनी और कानूनी रास्ते मैं अपना चुका हूँ, और अभी जो है मेरे साथ कौन सा ऐसा रास्ता रहता है जिसको मैं अपना कर जो है अपने लीडर अपने कायद से मिल सकूँ। कल मैं फिर आया, मुझे आप लोगों ने तो जवाब नहीं दिया। बहरहाल कल हमें तशवीश थी और अभी भी है, क्योंकि ख़ान साहब से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद ना मुझे मिलने दिया गया। कल 6 बंदों के नाम थे, जो रुफ़का है, जो पार्टी के कैबिनेट मेंबर्स भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उनके नाम थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। इससे पहले जो है कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद इमरान खान साहब को उनकी बहनों से भी नहीं मिलने दिया गया। और बहनों की हालत आपने इस अडियाला रोड पर देखी कि उनको जो है बालों से पकड़ा गया, उनको ज़मीन पर गिराया गया, उनकी बेइज्जती की गई। इसके अलावा ये तमाम हरबे जो हैं वो इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो एक बाइज़्ज़त, बाहया, बाकिरदार, बापर्दा खातून है, और उनको जो है मुसलसल अजियत का निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए। उनसे उनकी फैमिली को नहीं मिलाया जा रहा, उनकी जो ज़रूरी अशिया हैं, सर्दी का मौसम है, उनको वो भी नहीं दिया जा रहा। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम हरबे जो हैं किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे का हिस्सा बिल्कुल नहीं रही हैं। इससे पहले जो है यहाँ जो बिगोड़े लंदन भाग जाते थे उनको हमने देखा है, यहाँ पर वो हुजरे लगाते थे, उनसे जो है उनका टब्बर भी मिलता था, और उनके जो पूरे पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं वो 50-50 और 60-60 टोलों में मिलते थे। और जब यहाँ से जो है वो लंदन भाग गए तो लंदन जो है वो पूरी कैबिनेट वहाँ पर जाती थी और उनसे मिलती थी। बहरहाल कोर्ट्स, हमारे अदलिया जो हैं वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। हमने कोशिश की कि वो अपने अहकामात मनवाए, लेकिन मुझे फिर कल ना पूरा दिन ना पूरी रात और अभी जो है सुबह हो गई है, अभी भी जो है मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की। तो अभी हम जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस से मिलने के लिए, जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। उनको कहेंगे कि आप के 3 जजेस ने बाकायदा आर्डर किए हैं कि मेरी मुलाकात हो। तमाम लोग वहाँ, हमारे वकील भी मौजूद थे, बाकी लोग भी मौजूद थे, जब उन्होंने अहकामात जारी किए सुपरडेंट अडियाला जेल को कि हमें मिलवाया जाए, वो नहीं हुआ। इससे पहले जो आर्डर्स हैं वो बाकायदा मौजूद हैं कि मंगल को उनकी फैमिली और वकला और जुमेरात को पार्टी की जितनी लीडरशिप है वो इनसे मिले। बहरहाल वो अहकामात जो हैं वो नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, तो अभी जो हैं हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि वो आज हमसे मिलेंगे, और मेरे ख़्याल में अदालतों को जो अपने अहकामात मनवाने चाहिए, क्योंकि ये फिर जंगल का कानून बन जाएगा। अगर अदालती अहकामात ना फॉलो किए जाएँ तो फिर जो है ये मुल्क में अफरा तफरी होगी। हर बंदा अपने हिसाब से इंसाफ करेगा, और जब हर बंदा अपने हिसाब से इंसाफ करेगा तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी शुक्रिया। तो फिलहाल सुहेल आफरीद साहब, शाहिद खड़क साहब, फिलहाल धरना यहाँ से खत्म हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, और इसके बाद हम लाओ लश्कर के साथ आएंगे। खान साहब से मुतल्लिक बताइएगा कि अभी तक उन्होंने कोई खैरियत का बताया, कोई बातचीत की, और रात कैसी गुजरी आपकी यहाँ पे? रात बहुत ज़बरदस्त गुजरी। इमरान खान साहब के लिए जो भी हमारे दिन और रात गुजरते हैं वो बेहतरीन ही गुजरते हैं। लग नहीं रहा था कि यहाँ आप लोग रात गुजारेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे अपने कारकुनों के साथ पुरजोश अंदाज में रात गुजारी है, और लग रहा है कि दिन भी आप यही रहेंगे। देखिए जी, ये एक रात थी, अगर हम साल भर जो हैं रहें तो हमारी ट्रेनिंग हुई है, हम गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, पूरी रात के बाद अभी नाश्ता हमने सब साथ किया, तो ये मनाजिर आपको कम मिलेंगे। तो अडियाला के सामने पूरी रात गुजारना, तो ये अब इनके लिए भी शर्म का मुकाम है कि 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा जिस तरीके से पूरी रात उसने एहतिजाजन एक अलामती धरना दिया यहाँ पे अपने कैबिनेट मेंबर्स के साथ, अपने MPs के साथ। कल भी हमने ये बात बड़ी वसूख से कही, और आज दोबारा दोहरा रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो इमरान खान साहब की सेहत है। जिस तरीके से वो पिछले 1 महीने से वो डिस्कनेक्ट हैं अपने वकला से, अपनी फैमिली से, अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं उनसे, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न हमारा है। और अभी भी वही है कि हम कल भी चाह रहे थे कोई एक बंदा 5 मिनट के लिए खान साहब से मिल लेता और उनकी खैरियत दरियाफ़्त करता, लेकिन इस स्टेट के, रियासत के और इस हुकूमत की
جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اور جو ایکشن وہ بتا رہے ہیں تو اس کا ریئیکشن آئے گا. خیبر پختونخوا دیکھ رہا ہے, خیبر پختونخوا کی نظریں اڈیالہ جیل کی روڈ پر ہے, یہاں کا ان کا سی ایم بیٹھا ہوا ہے, یہاں ان کا مینڈیٹ بیٹھا ہوا ہے, یہاں 4.5 کروڑ لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ایک غم و غصہ وہاں پہ پایا جا رہا ہے. اب ہم انشاءاللہ جو ہم نے تمام قانونی اور آئینی آپشن استعمال کرنے کے بعد یہاں بیٹھنے بھی ایک ریکارڈ پہ لانا تھا. ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز ہم ریکارڈ پہ لے کے آئے کہ ہم نے ایک علامتی سٹ ان کیا, دھرنا دیا, ہم نے قانونی آپشن استعمال کیے, ہم نے خطوط لے کے, ہم نے چیف جسٹس کو کال کی. تمام جگہوں سے جب سنوائی نہ ہو تو ہم عوام کے پاس جائیں گے اور عوام جو فیصلہ کرے گی وہی ہمارا فیصلہ ہوگا, اور مذمت ہی واحد راستہ بچتا ہے. مذمت کے لیے ہم تیار ہیں, اور جس طریقے سے یہ مذمت ہو رہی ہے کل رات سے, یہ خوب پورے پاکستان کی نظر اڈیالہ جیل پہ ہے, اور خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے اس وقت اس میں عمران خان کا عکس نظر آ رہا ہے لوگوں کو. اچھا شفیع جان صاحب, یہ بتائیے گا, رات گزر گئی ہے, گزشتہ روز 2 بجے دن کے آپ لوگ آئے تھے اور اب آج تقریباً 8 بج چکے ہیں صبح کے. تو اب واٹ نیکسٹ, اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ ہائی کورٹ جائیں گے, اس کے بعد کیا وہاں پر بھی ایسے ہی بیٹھے رہیں گے یا پھر واپس یہاں پر آئیں گے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں اب؟ دیکھیے, آج ایک تو قومی اسمبلی کا سیشن ہے, محمود چغزئی صاحب نے شرکت کی, اس کے ساتھ راجہ علامہ ناصر صاحب آئے تھے. آج سینٹ کا سیشن ہے, تو وہ سیشن ہم نہیں ہونے دیں گے, وہ بزنس نہیں چلے گا ان کا. ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور آج یہ چیز آپ کو دونوں ہاؤسز میں نظر آئے گی. جہاں تک دھرنے کی بات ہے تو ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. ہائی کورٹ میں ہم ایک پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ نے فیصلہ کیا تھا, جو پاکستان کی ایک عدالتی ایک سسٹم ہے جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا کہ چیف منسٹر صاحب کو ملوایا جائے عمران خان صاحب سے, جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے, تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس پہ آپ ڈیسائیڈ کریں کیا عدالتوں کے فیصلے ایسے ہی روندے جائیں گے, کیا ایسی عدالتی فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا. یہ ایک جیل سپرڈنٹ اس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے, اس حکم کو مان نہیں, نہ قانون مان رہا ہے نہ آئین مان رہا ہے. تو یہ چیز ہم لے کے جا رہے ہیں, وہاں سے جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہم اگلی ورڈنگ آپ کو دیں گے. اس کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ واپس یہاں آنا ہے یا کہاں جانا ہے؟ دیکھیے, واپس جانا نہیں جانا وہ ایک الگ بات ہے. شاید ہم یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھیں گے, لیکن ہم ورڈنگ وہاں سے لیں گے, اس کے آگے بھائی عمل دیں گے.